आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन कर दिया था ना, 40 लाख 20 लाख, ठीक है। रिटर्न्स, सर वो कंप्लीट हो गया ना? हाँ वो कंप्लीट हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, लास्ट तक कैंसिलेशन तक करवा दिया था ना मैंने, हाँ सर। सेक्शन 29 तक करवा दिया था मैंने, हाँ। वो लास्ट है था। ओके, रिटर्न्स। सर रिटर्न्स क्या होता है? रिटर्न्स मीन्स अ स्टेटमेंट, रिटर्न्स मीन्स अ स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? सर ये सेलर है, ठीक है, ये रेसिपेंट है, ठीक है, ये रेसिपेंट है। क्लियर है? सर ये गुड्स या सर्विस कुछ सेल किया है, किसको? रेसिपेंट को, मिस्टर आर को, ठीक है। ये कौन है? मिस्टर एस, सेलर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सर ये इसको सेल किया है, कब सेल किया है? से आज सेल किया है। आज क्या डेट है? 29th, 29/4/2024 को सेल किया है। क्लियर है? अब ये गुड सेल किया है 1 लाख प्लस 18%, 18,000, 1,18,000। क्लियर है? 1,18,000 का गुड सेल किया है। इसमें से इस मैं मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोग को पता है ऑलरेडी। सर ये इसको 1,18,000 का गुड्स देगा, ये इसको क्या देगा? ये इसको क्या देगा? अमाउंट रुपीस देगा ना, 1,18,000। यहाँ कौन खड़ा है? गवर्नमेंट। और ये इसको क्या देगा? 18,000। क्लियर है? ये होगा। बात है कि सर ये इसको जो देगा वो तो एक स्टेटमेंट बना के देगा ना कि मिस्टर एस से लिए 18,000, कितना सेल किए थे? 1 लाख। कितना सेल किए थे मिस्टर एस को? कितना सेल किए थे? 1 लाख। रेट क्या था? 18%। टैक्स क्या था? 18,000। क्लियर है? मिस्टर वाई भी था, हो सकता ना वाई भी होगा, उसको कितना सेल किए थे? से 50,000, 18%, ये 9,000। क्लियर है? ये 9,000। ऐसे 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 करके सारा सेल का डिटेल रहेगा, ये रहेगा ना। एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ये एक फॉर्म कौन भरेगा? सेलर। क्लियर है? राखी क्लियर है? हाँ सर। ये कौन भरेगा? सेलर। सेलर भर के किसको देगा? इंटीमेट करेगा गवर्नमेंट को। अब उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है से करके यहाँ पे 50,000 का टैक्स लाइबिलिटी आया। 50,000 का टैक्स लाइबिलिटी ये गवर्नमेंट को टोटल पेमेंट कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये जो रिटर्न है उस रिटर्न का नाम क्या है? क्लियर है? उस रिटर्न का नाम क्या है? पहला बात,
ये जो रिटर्न है वो क्या डेट में भरेगा? चैप्टर इसी पे है सर। जो रिटर्न्स है उसका नाम क्या है और कौन सा डेट में भरेंगे? क्लियर है? हाँ सर। तो अपने फॉर्मेट में फिर आते हैं। ये सेलर, ये रिसिपेंट। क्लियर है? जब जीएसटी आया, नया नया इम्प्लीमेंट हुआ ना, तो क्या बोला गया सुन लीजिए। बोला कि ये सेलर ना मंथली रिटर्न फाइल करेगा। ये जो डिटेल मैंने बताया ना आपको, ये जो डिटेल बताया है, ये गवर्नमेंट को डिटेल देना है। इसको बोलता है कि आप रिटर्न फर्निश करना है। वो क्या करेगा? मंथली रिटर्न फाइल करेगा। मतलब इसका मतलब सर 1/4/2023 टू 30/4/2023 का रिटर्न फाइल कब करेगा? 20/5/2023 को। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यस सर। कब फाइल करेगा? जीएसटी 20/5/2000। अब बताइए, एक बात बताइए, 1/9/2023 से 30/9/2023 इसका रिटर्न कब फाइल करेगा? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को फाइल करेगा। ठीक है? ये सर लॉ में ये है। जो हाँ, सर ये सर जो 20 डेज का है वो क्या फिक्स है क्या? ये फिक्स है। मैं अब आता हूँ, धीरे धीरे करके सब पे आता हूँ। ठीक है? फिर एक कॉम्प्लिकेशन लेके आया गवर्नमेंट। मैंने इसको क्या बोला? मैंने आपको इसको क्या बोला? फाइलिंग ऑफ रिटर्न प्लस, मतलब एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। यही है ना? यही तो पर्पस क्या है? यही है ना? रिटर्न फाइल कीजिए, जो डिटेल है वो सब एक फॉर्म में भर के मुझे दीजिए, और जो आपका लास्ट में टैक्स लायबिलिटी हो उसको पेमेंट कीजिए। इसको बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स। डिटेल फर्निश करना इज अ डिटेल फर्निश करना इज अ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, और टैक्स पेमेंट करना इज अ पेमेंट ऑफ टैक्स। दो मैकेनिज्म है, दो लेग है। गवर्नमेंट ने क्या किया ना, बाद में इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया मतलब गवर्नमेंट ने बोला, मतलब ये क्या है? अप्रैल का रिटर्न। ठीक है? गवर्नमेंट ने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स। दो दो रिटर्न आएगा। पहले स्टार्टिंग में क्या बोली थी? इजी क्या होता? एक ही रिटर्न होता, लेकिन है एक्चुअली अब गवर्नमेंट ने दो रिटर्न लेके आ गया। ठीक है? दो रिटर्न लेके आ गया। मतलब 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 का फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, होगा 11 मई 2023, और पेमेंट ऑफ टैक्स 20 मई 2023। अब समझ में आ रहा है क्या? बताइए। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। इसको बोलते हैं GSTR 1। पहले आप समझ लो, चार्ट बना हुआ है, चार्ट में इजी समझ में आएगा। ठीक है?
हेलो, आ रहा है आवाज़? आवाज़ आ रही है क्या? यस यस सर। ओके ओके। इसको बोलते हैं GSTR 1, इसको बोलते हैं GSTR 3B। समझ में आई? आ रहा है क्लियर? किसको क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स इज टू बी मेड थ्रू GSTR 3B एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज GSTR 1। सर ये रिटर्न नहीं है, ये भी रिटर्न है, लेकिन इस रिटर्न के थ्रू क्या होता है? पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। सर ये रिटर्न नहीं, ये भी रिटर्न है, लेकिन इस रिटर्न के थ्रू मेरा डिटेल्स हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, ये सब डिटेल्स कि सबको कितना सेल किए। क्लियर है? हाँ सर। ओके। फॉर्म 16 की तरह बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप बताइए, ये किसका था? अप्रैल का था ना? हाँ सर, हाँ अक्टूबर का सर। रिटर्न फाइल कब होगा? अक्टूबर 23 का, यहाँ पर 11 नवंबर, और यहाँ पे 20 नवंबर। 20 नवंबर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, नया कहानी सुनिए। जो लोग छोटे मोटे टैक्स पेयर थे ना, उनको बहुत हो गया प्रॉब्लम। हर महीना रिटर्न भरना इज नॉट अ फेवरेबल डिसीजन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ठीक है, स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब क्या हुआ? जिसका टर्नओवर 30 लाख, टर्नओवर लिमिट क्या है? 20 लाख। जिसका टर्नओवर 25 लाख है, उसको तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती रिटर्न फाइल रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन वो बोला कि सर मैं 20 लाख का मेरा, सोचिए 20-21 लाख का मेरा टर्नओवर है, और और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस मेरा 16 लाख है, या 16 लाख है, 15 लाख है, 10 लाख है, जो भी हो। साल का बचता है, साल का बचता है 3-4 लाख रुपया। क्लियर है? उस पे से मुझे रेंट भी देना। अब मुझे रिटर्न फाइलिंग करने आता नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे एक अकाउंट्स का बंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसको हर महीना क्या देंगे पैसा? तो मेरा क्या बचेगा, उसको क्या देंगे? आ रहा समझ में? आ रहा हाँ समझ सर। में? हम्म। हाँ तो गवर्नमेंट क्या की, उन लोग का प्लीज सुनी, तकलीफ समझ में आया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बोला कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ठीक है, फॉर स्मॉल टैक्स पेयर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। उनको मंथली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्वार्टरली फाइल करना। इसका मतलब 1/4/2023 टू 30 जून 2023, 3 महीना हुआ ना? अप्रैल, मई, जून। इसका रिटर्न फाइल करना आप डायरेक्ट 11 जुलाई 2023 और 20 जुलाई 2023। अब आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? यस सर। क्लियर ओके। है? और ये जो जैसे कि होता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना,
ऐसे ही इस योजना का नाम दे दिया क्या, QRMP स्कीम। क्लियर है? QRMP मतलब बहुत इजी है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट एंड मंथली पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपको रिटर्न क्वार्टरली लगाना पड़ेगा, पेमेंट मंथली करना पड़ेगा। देख लो, आप रिटर्न क्वार्टरली लगा दिए ना, हाँ, लेकिन आपका सोचो अप्रैल में गवर्नमेंट ने बोला कि आपको रिटर्न लगाने नहीं आते, लेकिन प्लस माइनस तो करने आता है, आपने तो प्रॉफिट निकालना तो आता है, तो आपको तो ये तो पता चल जाएगा ना कि आपका सेल कितना है, टैक्स कितना है, ये तो पता चल जाएगा ना। ये वाला फॉर्म तो आप बना लेंगे ना, इजी है, कोई भी बना लेगा, साइंस का बंदा ही है। तो आपको पता चल गया कि मेरा आउटपुट क्या है, से 50,000 रुपये है। कब? अप्रैल में, ठीक है। और अप्रैल में ही इनपुट, पता है ना, ITC लेस करना होता है ना, हम बाइफरकेट नहीं कर रहे, सोचो बाइफरकेट करके टोटल के बता रहे। इनपुट है 20,000 रुपया, और तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कैश में 30,000, तो भाई पेमेंट आप मंथली कर देना। इस फॉर्म में क्या है देख लो, पेमेंट ऑफ टैक्स कब बोल रहा है करने के लिए, जुलाई में, ठीक है। मतलब बोला जो रिटर्न फाइल करोगे ना पेमेंट करने के लिए, वो रिटर्न फाइल कर देना 20 जुलाई में, लेकिन कैश आप मंथली पेमेंट करते रहना। सर कैसे पेमेंट करेंगे? पोर्टल में जाना, पे चालान पे क्लिक कर देना और अमाउंट पेमेंट कर देना 30,000। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20 जुलाई में 3 महीना का लेंगे ना, 3 महीना, अप्रैल का आपने पेमेंट कर दिया है, जून का पेमेंट कर दिया है, जुलाई का बचा हुआ, जुलाई का भी पेमेंट कर दीजिए, तीनों लगा के। आ रहा समझ में? निकालना ही पड़ेगा। तो हिसाब निकाल, आपको तकलीफ हो रहा था रिटर्न फाइल करने में ना, हिसाब तो आप निकाल ही सकते हैं, कितना सेल है, कितना परचेज है, लेस करके पेमेंट करो। क्लियर है? हाँ सर, यस सर। ओके। तो इस स्कीम का नाम क्या डाल दिया, QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेमेंट के लिए। लेकिन स्मॉल टैक्स पेमेंट पेयर किसको बोलेंगे, अभी तक बोला नहीं है मैंने। क्लियर है? ओके। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये रहा, हाँ, ये सेलर है। मैकेनिज्म क्या है देख लो, 11th को GSTR 1 फाइल करेगा कि नहीं? सोचो QRMP नहीं है, ठीक है, QRMP नहीं है क्योंकि मास आपका QRMP नहीं है, ठीक है। 11th को GSTR 1 फाइल करेगा, और GSTR 1 में सारा डिटेल देगा कि मैंने Y से कितना लिया था, X से कितना लिया था, Z से कितना लिया था, A से कितना लिया था, और सबका GST नंबर कितना है, ऐसे ऐसे करके रिटर्न फाइल करेगा, क्या सेल था, सारा रिटर्न डिटेल निकालेगा। पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन डिटेल तो निकाल के रिटर्न सबमिट कर देगा ना, इन्फॉर्मेशन तो दे देगा गवर्नमेंट को। और यहाँ बैठा हुआ है रेसिपेंट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ सर। अब सोचो, चलो फिगर्स ही लेते हैं, फिगर्स लेने में थोड़ा कन्वीनियंट होगा। अब सोचो इसका मंथ, किसी मंथ में, मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको पता है मंथली पेमेंट करना है, ठीक है। इसका किसी मंथ में सोचो X है, उसका GST नंबर है, ठीक है, उसको सेल किया है, का टैक्सेबल है, GST है, GST एट द रेट ऑफ 18% और GST, ठीक है, अमाउंट यही होगा ना, और डेट रहता है, इनवॉइस नंबर रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन सोचो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। X है, उसको 1 लाख सेल किया है, इसको 5 लाख सेल किया है, इसको 3 लाख सेल किया है,
और इसको सोचो 7 लाख सेल किया है, हो रहा है ना। एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, सबका जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर में मैं नहीं जा रहा हूँ, नंबर हो सकता है, ठीक है। 18% 18,000 और निकालिए, ये 90,000, ये 54,000, ये निकालिए 7 लाख का 86, नहीं कैलकुलेटर निकालिए, ये सोचो 10 लाख है, ये सोचो 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख है तो 1,80,000, क्लियर है। ये डिटेल है। अब ये 1,18,000, 5,90,000, 3,54,000 और 1,18,000, ठीक है। ये जीएसटी अमाउंट, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू, क्लियर है। आ रहा समझ में राखी? हाँ सर। ये उसका मंथली सेल है। अब ये रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 1, सारा डिटेल गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा, क्लियर है। एक्स का जीएसटी नंबर, वाई का, यहाँ पर एक्स बैठा हुआ है या वाई बैठा हुआ है या जेड बैठा हुआ है या ए बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ही रिटर्न फाइल करेगा, सबमिट करेगा ना, ये अमाउंट एक्स का कहाँ चला जाएगा, इसके पास। ये अपना जीएसटी का पोर्टल खोलेगा ना तो दिखेगा, क्या दिखेगा, सेलर का नाम क्या है, सोचो एस है, एस से एस ने डिटेल भरा है 1,18% जीएसटी, 18,000 जीएसटी और इनवॉइस वैल्यू 18,000। कौन देख पा रहा है, एक्स देख पा रहा है, ठीक है। ये डिटेल किसके पास चला जाएगा, वाई के पास। ये डिटेल किसके पास चला जाएगा, जेड के पास। और ये डिटेल किसके पास चला जाएगा, ए के पास। आ रहे समझ में? हाँ सर। क्योंकि जीएसटी नंबर तो उसी लोग का डाला है ना, गवर्नमेंट को भी चला गया, ये पूरा गवर्नमेंट को भी चला गया और ये इंडिविजुअल इन लोग को भी चला गया, क्लियर है। ये लोग जिस फॉर्म में देख पाएंगे ना उसको बोलते हैं जीएसटीआर 2A, क्लियर है, 2A। तो अभी तक मैंने 3 फॉर्म का नाम लिया है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 1 किस लिए था, टू फर्निश द आउटवर्ड सप्लाई, सेल बोलो या ऑफिस, मतलब कि लॉ के टर्म में आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटीआर 2A किस लिए था, टू चेक द आउटवर्ड सप्लाई, टू चेक द आईटीसी, इन लोग के लिए आईटीसी हो गया ना, हो गया कि नहीं, यस सर। हो गया कि नहीं। इसके लिए तो टैक्स ऑन परचेज है ना, ये इसको सेल किया, इसका मतलब ये परचेज किया, इसके लिए आईटीसी हो गया, क्लियर है। और एक मैंने फॉर्म का नाम बोला जीएसटीआर 3B, उसमें क्या होता है सर, ये जो यहाँ पे आएगा ना टैक्स टोटल, ये पेमेंट होगा। ये 3 फॉर्म का नाम बोला है, ठीक है। और एक स्कीम बोला है जिसमें ये सब चीज करने का क्या रहता है, क्वार्टरली, क्लियर है। जीएसटीआर 1 फाइल करने का डेट 11th, जीएसटीआर 3B फाइल करने का डेट 20th। और ये कब आएगा, ये आएगा जब रिटर्न फाइल हो जाएगा जीएसटीआर 1, तब इन लोग के पास आएगा, मतलब कि 11 तारीख के बाद आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये मेरा आईटीसी आने वाला है, क्लियर है। हाँ सर। अब देखो कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो नॉर्मल बेस है। कुछ कुछ स्टेट्स, अब क्या हुआ, मतलब जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ और अभी तक का कुछ कुछ स्टेट्स है, क्या हुआ ना कि जब रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हुआ ना 11 तारीख को, तो सर्वर इतना ज़्यादा
रिटर्न फाइल एक साथ स्टार्ट होता है कि सर्वर काम करना बंद कर देता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, बुक में लिखा हुआ नहीं है, सर्वर काम करना बंद कर देता है। तो गवर्नमेंट ने क्या लगाया दिमाग, वो GSTR 3B को ना स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ स्टेट्स को बोला 20 तारीख को जमा करना, कुछ स्टेट्स को बोला 22 तारीख को जमा करना, कुछ स्टेट्स को बोला 24 तारीख को जमा करना। तो 20 तारीख का दो GSTR 3B का 3 डेट निकल गया, ठीक है, GSTR 3B का 3 डेट निकल गया, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। सर कौन सा स्टेट को 20 तारीख, कौन सा स्टेट को 22 तारीख, वो बाद में आएंगे, बस इतना सोचना है कि 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। फिर GSTR जो QRMP वाले लोग थे ना, ये वाले, इन लोगों को तो 11 तारीख को जमा करना था ना, उसको काट के बोल दिया कि भाई तुम 13 तारीख को जमा करना, ठीक है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, सर्वर काम करना बंद कर देता है, ठीक है, कंप्लेन आने लगा, तो उसको बोला भाई तू 13 तारीख को जमा करना, क्लियर है। और ये वाला अगर तेरा जो स्टेट्स में या तो जो स्टेट्स में 20, अगर तेरा 20 तारीख को फॉल करेगा तो 20 तारीख को करना, 22 तारीख को फॉल करेगा 22 तारीख को करना, और 24 तारीख को फॉल करेगा तो 24 तारीख को करना, क्लियर है। सर जो बड़े बड़े हैं, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, जो बड़े बड़े कंपनीज है, उनको बोला भाई तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे तो ज़्यादा पैसा आने वाला है ना, तुम सबसे पहले 11 तारीख को ही करना और 20 तारीख को ही करना। ये जो 13 तारीख को 24 तारीख को ना, छोटे वाले के लिए मैंने दिया हुआ है, आ रहा समझ में? हाँ सर। ओके, बस मोटा मोटी क्लियर है। अब आते हैं शीट पे, वो बताता हूँ। स्मॉल टैक्स पेयर में क्या QRMP कौन अवेल कर सकता है, वो मैं बताता हूँ। 5 लाख है आंसर। देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है, रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स, रिटर्न में देखो अभी नॉर्मल टैक्स पेयर का बात कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट, कॉम्पोजिशन, ये भी है ना, इन लोग का बात नहीं कर रहे, ठीक है, बाद में आते हैं, ठीक है। नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर में एक होता है 5 करोड़ से ज़्यादा, एक होता है 5 करोड़ से कम। जो 5 करोड़ से कम मैंने बोला था ना स्मॉल टैक्स पेयर, हाँ, स्मॉल टैक्स पेयर का नाम लिया था ना, वो लोग क्या हो गए, 5 करोड़ से कम वाले, छोटे वाले बोला था ना, तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो छोटे वाले ना 5 करोड़ से कम वाले, ठीक है। अब छोटे वाले के लिए क्या लेके आया है, QRMP स्कीम, एक ऑप्शन है, ठीक है, QRMP स्कीम एक ऑप्शन है। सर मैं छोटा हूँ, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, आ रहा समझ में, मैं QRMP ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है लेने का, गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाह रही है आपको और मेरा मन नहीं है लेने का, ठीक है, तो नहीं ले सकते। नहीं, अगर मन नहीं है लेने का तो मत लो, मंथली फाइल करो, 20 तारीख को फाइल करो, 23 तारीख जो 24 तारीख को उसको फाइल करो। मैंने तो एक ऑप्शन दिया है छोटे वाले लोग को कि आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा था तो आप लोग चलो QRMP में मान लो 3 मंथ का रिटर्न एक ही साथ जमा करना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जिसको लेने का मन नहीं है वो नहीं ले सकता है, वो अपना बड़ा वाला स्कीम में जा सकता है, ठीक है। अगर जो ले लिया तो, अगर ले लिया तो, अब एक बात बताइए, बाकी अगर सोचो
ये एक्स को सेल किया था ना सेलर, हाँ सेलर एक्स को सेल किया था। अब सोचो इसका नाम डालना भूल गया, इसका नाम डालना भूल गया, तो इसके पास आएगा क्या 18,000 का? नहीं आएगा। इन दैट केस इसको आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं। कंडीशन था क्या सर? आप सेक्शन 16(4) देखिए, कंडीशंस था द सेलर मस्ट फाइल द रिटर्न, याद है सेक्शन 16(4) कंडीशंस था। अगर इसने नहीं फाइल डाला तो नहीं मिलेगा। सुनो, क्वार्टरली वाले लोग जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम ले दिए हैं, क्यूआरएमपी स्कीम ले लिए हैं, वो लोग सोचो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिटर्न फाइल कब करेंगे जीएसटीआर 1? हाँ 11 जनवरी। 11 जनवरी, 11 जनवरी फाइल करेंगे। अब सोचो ये वाला एक्स है ना, वो 20 अक्टूबर को गुड्स सेल किया है एक्स को, 20 अक्टूबर को गुड्स सेल किया है एक्स को, तो इसके पास कब आएगा? वो आएगा 11 जनवरी को। दिख रहा है आपको? इसके पास कब दिखेगा? वो 11 जनवरी को। अगर रिटर्न फाइल किया तो 11 जनवरी को, अगर रात में रिटर्न फाइल किया तो 12 जनवरी को। समझ लो, आ रहा है समझ में? राखी समझ में आ रहा है? यही ना होगा? हाँ सर। अब क्या हुआ, ये बेचारा तो आईटीसी मिलेगा 12 जनवरी को, क्योंकि जब तक इसके 2A में नहीं दिखेगा इसको तो आईटीसी मिलने वाला नहीं है। ये हो गया बेचारा सैड। क्यों? जब आईटीसी नहीं मिलेगा तो इसको 18,000 रुपया उसका आउटपुट लाइबिलिटी कैश में पेमेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो उसका जो अक्टूबर का जो लाइबिलिटी है उसका तो कैश चला गया 18,000 कैश में। सोचो नवंबर में भी लिया था तो नवंबर में भी कैश चला गया 18,000। सोचो दिसंबर में भी लिया था तो दिसंबर में भी चला गया 18,000। ये तो बेचारा आईटीसी इसको भी 1,18,000 दे दिया और यहाँ भी कैश पेमेंट कर रहा है 18,000। दिख रहा है ना? दो जगह पेमेंट कर रहा है। ये बेचारा चुपचाप मरा, मेरे पास पैसा कहाँ? पैसा तो एक तो सेलर लेके चला गया 18,000, 1,18,000 सेलर लेके चला गया और गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स मांग रहा है 18,000। तो 2 महीना का तो मेरा ब्लॉक हो गया ना पैसा। समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन आपको? हाँ सर। ब्लॉक हो गया। इन दैट केस क्या प्रॉब्लम मार्केट में आया मैं आपको बताता हूँ ना। जो लोग ये मैंने बोला मंथली फाइल करता है, मंथली फाइल कौन करते हैं? बड़े बड़े लोग, रिलायंस फिलायंस, जो बड़े बड़े लोग हैं, इसका टर्नओवर कितना से ज़्यादा है? 5 करोड़ से ज़्यादा, वो लोग फाइल करता है। ये लोग क्या करते हैं? 5 करोड़ से कम। ये लोग क्या एक यूनिटी बना दिए ना कि अब हम लोग ये वाले जो स्कीम सोच के रखा है ना उससे हम लोग बिजनेस ही नहीं करेंगे, उससे बिजनेस नहीं करेंगे, हम उसी से बिजनेस करेंगे जो मंथली फाइल करता हो। क्या मंथली फाइल? क्या मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करता हो? या तो वो बड़ा बिजनेसमैन होगा 5 करोड़ से ऊपर वाला, या फिर वो बिजनेसमैन होगा जो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं किया है। छोटा भी होगा तो क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे भाई क्रेडिट चाहिए हर मंथ। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ 18,000, 1,18,000, मुझे 18,000 हर मंथ का क्रेडिट चाहिए, सो दैट मेरा अलग से कैश नहीं लगे। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो इन लोग को हो गया दिक्कत, छोटे वाले लोग को, छोटे वाले मतलब छोटा बिजनेसमैन को हो गया दिक्कत, क्योंकि कोई माल खरीदने के लिए रेडी नहीं है। माल खरीदने जा रहे तो बोला क्या आपका मंथली है कि क्वार्टरली है? वो बोलता है क्या क्वार्टरली है। मैं ठीक है बाद में सोच के बताते हैं कि कब ऑर्डर देना है। वो देता ही नहीं था ऑर्डर। समझ में आ रहा है ना? तो ये लोग कहाँ गया फिर गवर्नमेंट के बाद? क्या स्कीम लाए हो भाई? आप तो मेरा फ़ायदा करने जाए थे, मेरा तो नुकसान हो गया। मैं सोचा कि परेशानी कम होगा और यहाँ तो बिजनेस ही बस ढप्पा बैठ गया है बिजनेस का। तो गवर्नमेंट बोला रुक, मैं एक फॉर्म लेके आता हूँ तेरे लिए। उस फॉर्म का नाम क्या है? IFF,
एफ लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है, उस फॉर्म का नाम क्या है, IFF। ये IFF को तू हर 13 तारीख को जमा कर देना, 13 तारीख नेक्स्ट मंथ में जमा कर देना। बोला तब तो ये बोलेगा कि सर तब तो बात वही हो गया, GSTR 1 ही भर देते हैं। अरे बात तो सुन, अगर नहीं भी भरेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ये बंदा जो छोटा वाला है ना S, उसको एक ऑप्शन दिया गया कि तू IFF भर देना 13 तारीख को। कब? अप्रैल का IFF कब भर देना? 13 मई। ठीक है, मई का IFF कब भर देना? 13 जून। ऐसे सकर IFF भर देना, लेकिन ये कोई कॉम्प्लाइंस नहीं है, एक फैसिलिटी दे के रखे हैं। अगर IFF भर देगा, इसका नाम चला जाएगा, तो IFF भर देगा तो इसके पास हर मंथ गुड्स मतलब कि इनवॉइस 2A में दिखेगा, तो ये ITC ले सकेगा। ठीक है सर, मुझे तो नहीं आता भरना, तो ठीक है मत भरना, नहीं भरेगा तो रिटर्न नहीं भरना इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ना, है कि नहीं। लेकिन ये कोई रिटर्न नहीं है, आप नहीं भरे तो कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत भरना। अगर आप ये संभाल ले रहे हो तो इसको भरने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो IFF का पूरा नाम क्या है सर? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, एक फैसिलिटी दिया है कि इनवॉइस फर्निश कर दो इसके ऊपर, लेकिन फैसिलिटी नहीं लेना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको एक और फैसिलिटी दे के रखे हैं। क्यों दे के रखे हैं? तुम मेरे पास आ रहा है कि कोई सामान खरीद नहीं रहा है, तो एक फैसिलिटी आपको हम दे दिए। अब ये भी खुश, ये भी खुश, इसको तो यही चाहिए था ना 2A में दिखे, वो IFF भर देगा, इसको 2A में दिख जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, हाँ सर्वर का इशू का था इसलिए टेंशन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, 5 करोड़ से कम रहेगा तो मे और मे नॉट ऑप्ट QRMP ऑप्ट किया है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन है। अगर किया है तो IFF क्या भरना पड़ेगा? मंथली 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? बट नॉट नेसेसरी, नहीं भरने का तो मत भरो, लेकिन क्वार्टरली GSTR 1 भरना पड़ेगा। आ रहा समझ में? और मंथ में आपको दे रहे हैं ना ऑप्शन, लेकिन क्वार्टरली भरना पड़ेगा। क्वार्टरली ये रिटर्न है, ये अगर नहीं भरा तो कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, अगर ये नहीं भरा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो फैसिलिटी है। क्लियर है? नहीं सर मिलेगा। GSTR 1 फाइल करने का डेट तो 11 था ना? क्या? GSTR 1 फाइल करने का डेट ये मैं 11। QRMP का बात कर रहा हूँ, अच्छा, ये QRMP का बात कर रहा हूँ, जो लोग छोटे छोटे टैक्स पेयर उनका बात कर रहा हूँ। छोटे वाले लोग का 11 नहीं, घट उसको बढ़ा के 13 कर दिया गया था, अभी बताया था ना यहाँ पे। ये रहा, क्लियर है? ओके सर, यस सर। ओके, उनको घटा के क्या उसको बढ़ा के कर दे। अरे बढ़ा देने के, अगर डेट बढ़ा दिया तो टैक्स पेयर के लिए अच्छा ही है, अच्छा किया या बुरा किया? हाँ रखी, सर अच्छा ही किया। अच्छा किया ना, उसके पास तो ज़्यादा टाइम मिल गया ना। क्या? 11 तारीख को भरना था, अभी 13 तारीख को भरना पड़ेगा, उसको तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना रिटर्न फाइल करने का। यहाँ तक क्लियर है? सर ओके, देखिए एक GSTR 1 बोल दिया मैंने आपको, ठीक है, हाँ सर। और आपका दूसरा क्या GSTR 3B। फिर भी
3B में दो कैटेगरी का स्टेट है, मैंने आपको बोला था, किसी को 20 दिया है, किसी को 22 दिया है, या किसी को 24 दिया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी को स्टेट को क्या दिया हुआ है? 22। सेकंड कैटेगरी स्टेट को क्या दिया हुआ है? 24। क्लियर है? सर यहाँ पे मतलब 20 वाला नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, अब क्या है अगर ना, वो अब मैं बता रहा हूं, जो QRMP ऑप्ट नहीं किया है, QRMP ऑप्ट नहीं किया है, उसके लिए IFF अप्लीकेबल नहीं है। GSTR 1 मंथली फाइल करना पड़ेगा, और GSTR 3 भी मंथली फाइल करना पड़ेगा। कब का? 20 तारीख को। अब देखिए, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आगे। आ गया ना? हाँ सर। पेज 238 ऑफ ICMI मैट। देखिए, उसमें स्टेट का नाम लिखा हुआ है। पेज 230, मेरा तो पेज 238 है, आप लोग खोल के देखिए, मिल रहा है क्या बुक में? मिला क्या? मिला क्या? GSTR 1 तो मैंने बोला 13 तारीख को जमा करना पड़ेगा। GSTR 3 भी क्वार्टरली था ना, तो दो दो मैंने बोला था ना, या तो 20 तारीख या 22 तारीख या 24 तारीख। अगर फर्स्ट कैटेगरी स्टेट है तो वो 22 तारीख, सेकंड कैटेगरी स्टेट है तो वो 24 तारीख। ये फर्स्ट कैटेगरी स्टेट क्या होता है, सेकंड कैटेगरी स्टेट क्या है, वो कहाँ लिखा है? पेज 238 ऑफ ICMI मैट। एक बार निकालिए, ICMI मैट का पेज 238 निकालिए, पेज 238। आ रहा है समझ में? कौन कौन सा स्टेट है? स्टेट बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके सर, जो रिटर्न, जो QRMP, जो QRMP नहीं ऑप्ट किए हैं, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बड़े लोग टैक्स पेयर लोग को है। ठीक है, जिसका टर्नओवर ज़्यादा है उसको IFF का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि GSTR 1 मंथली है। कब? 11 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ। और GSTR 3 भी मंथली है। कब? 20 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके। जो जो लोग QRMP वाले लोग हैं, उनको पेमेंट में भी एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मैंने बोला था ना, पेमेंट कर देना 20 तारीख के अंदर, 20 तारीख के अंदर। उनका डेट क्या कर दिया गया है? 25 तारीख। दिख रहा है? रिटर्न फाइल करने में एक रिलैक्सेशन, पेमेंट करने में रिलैक्सेशन, IFF भरने में रिलैक्सेशन, सब में रिलैक्सेशन दे के रखा है QRMP में। क्लियर है? हाँ सर। मतलब सर, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में अगर टैक्स लायबिलिटी अगर ज़्यादा हो गया, दिखा ना, तो वो पेमेंट कब करेगा? 25 मई करेगा कि नहीं? 25 में नहीं, 25 मई के अंदर करेगा। ठीक है, जून, मई में, सॉरी मई में अगर टैक्स लायबिलिटी आ गया तो कब करेगा? 25 जून। और जुलाई में अगर आ गया तो कब करेगा? बाई 24 जुलाई, अगस्त। क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का डेट आपका 24 है ना, 24 और 22। तो रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम में यही था ना पेमेंट। GSTR 3 भी तो पेमेंट मैकेनिज्म था, तो उस टाइम उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो 22 और 24 तक उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लास्ट वाला।
क्लियर है? सर अगेन एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर आपने बोला कि 25th को पेमेंट करना और वहाँ पे तो 22nd एंड 24 है सर। क्या हुआ? सर जैसे ये QRMP वाला स्कीम है, वहाँ हाँ पे तो जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 22nd एंड 24 वाला डेट दिया हुआ है, हाँ तो फिर आपने जो नीचे लिखा है पेमेंट मंथली, तो हाँ वहाँ पे फिर डेट 25 है, तो हाँ। मतलब वैसे तो 3 डेट हो गया ना सर। नहीं देखिए, सोचो 3 डेट नहीं हुआ, देखा जाए तो बेसिकली 2 डेट है। आपका सोचो आसाम का बात करें, आसाम में कौन सा कैटेगरी ऑफ स्टेट है? देखिए, ए कैटेगरी या बी, फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी? सेकेंड 24th। 24th। अच्छा चलो 24th वाला दिखाते हैं, आसाम में है। तो आसाम वाला लोग क्या करेगा, आसाम वाला अप्रैल का लाइबिलिटी कब पेमेंट करेगा? 25 मई को। मई का लाइबिलिटी कब पेमेंट करेगा? 25 जून को। जुलाई का लाइबिलिटी कब पेमेंट करेगा? 25। सर जून का लाइबिलिटी है ना? हाँ सॉरी, जून का लाइबिलिटी कब पेमेंट करेगा? 24, ये जुलाई होगा। हाँ सर। अप्रैल मई का जून में, जून का जुलाई में। गलत लिखा था मैंने, ठीक है? आए समझ में? राखी समझ में आया क्या आपको? सर मतलब कंफ्यूजिंग है, जैसे लास्ट वाला हम लोग वो कैटेगरी वाइज लेंगे और हाँ उसके पहले जो होगा वो पेमेंट जो मंथली 25th मतलब 25th वाला है हाँ वो हाँ। लेंगे। ये रिटर्न नहीं है, ये पेमेंट है, और ये एक हाँ रिटर्न है। रिटर्न फाइल करने का डेट है आपका 22 तारीख और 24 तारीख, ठीक है? हाँ और हाँ। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो इसका तो मतलब हाँ रिटर्न फाइल हम लोग लास्ट वाला मंथ पे करेंगे हाँ, रिटर्न और फाइल उसके बाद रिटर्न फाइल हम लोग लास्ट मंथ में करेंगे, लेकिन पेमेंट हम लोग हर मंथ करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वार्टरली है, तो जैसे अप्रैल और मई में हम लोग 25th पे पेमेंट करेंगे और लास्ट मंथ पे वो रिटर्न रिटर्न फाइल करेंगे, यहाँ रिटर्न फाइल होगा, और यहाँ सिर्फ रिटर्न का। ओनली पेमेंट, और यहाँ पे पेमेंट प्लस रिटर्न। हाँ सर अभी है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ हाँ सर। पेमेंट था तो 25, और यहाँ पे क्या, पेमेंट प्लस रिटर्न था, तो 25 और 24 में से जो अर्ली होगा वही करना पड़ेगा। हाँ सर आ गया। आ रहा है ना? हाँ QRMP इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं रुक के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाते हैं रिमेनिंग। ये नॉर्मल टैक्स पेयर लोग के लिए था, ठीक है? और स्पेशल टैक्स पेयर लोग के लिए कॉम्पोजिशन समझ में आ रहा है ना? कॉम्पोजिशन मतलब क्या? सेक्शन 10। 10, वेरी गुड, आखिर पढ़ रही है। सेक्शन 10, सेक्शन 10 वाले लोग जो था ना, जो टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, कितना परसेंट टैक्स देंगे? 1%। 1%। उन लोग के लिए, उन लोग को तो पहले ही छोटे वाले लोग थे, उन लोग को बोला कि तुम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स करना क्वार्टरली। कब? 18 तारीख ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब क्या है, अप्रैल मई जून का पेमेंट कब होगा? 18 जुलाई। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ सर। और हाँ एक चीज़ है, उसका पेमेंट जो करते हैं उसका फॉर्म का नाम क्या है? CMP 08। जो हम लोग नॉर्मल टैक्स पेमेंट करते हैं उसका चालान का नाम क्या है? CMP 06। याद रखना पड़ेगा, MCQ में आएगा ये सब चीज़। CMP 06, ठीक है? कॉम्पोजिशन वाले का CMP 08। ये सब रिटर्न्स से कोई फुल फ्लेजेड सम्स नहीं देने वाला, MCQ में ही देगा, छोटा छोटा सम्स ही देगा कि रिटर्न का नाम क्या है, 11 तारीख को क्या फाइल करते हैं, या फिर GSTR 1 कब फाइल करते हैं, ठीक है?
फिर देखिए ये हो गया पेमेंट क्वार्टरली, लेकिन वो रिटर्न उसका जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, दो चीज़ है ना, पेमेंट करना रिटर्न फाइल करना। पेमेंट क्या है आपका क्वार्टरली, लेकिन इसका रिटर्न क्या है एनुअली, साल में एक ही रिटर्न देगा। क्लियर है? और उसका हाँ सर। रिटर्न का नाम क्या है, GSTR 4। ओ, 30 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या है 22-23 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न कब तक फाइल करेगा, 30 अप्रैल 2023। क्लियर है? हाँ सर। नॉन रेसिडेंट जो यहाँ की नहीं है, बाहर से आ रहा है, यहाँ रजिस्ट्रेशन ले रहा है, मैंने बताया था ना, वो लोग क्या रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 5। ठीक है, कब फाइल करेंगे, मतलब उनके GSTR फाइल में ही पेमेंट भी हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। अब कब फाइल करेंगे, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट या फिर विद इन 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? OIRDAS, ठीक है, OIRDAS आपके चैप्टर में है ही नहीं, मैं उस पर क्या एक्सप्लेन करूं। ठीक है, OIRDAS मतलब समझ लेना नेटफ्लिक्स। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो क्या प्रोवाइड करती है, सर्वर। ठीक है, नेटफ्लिक्स का समझ लें एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जो सर्विस को हम लोग अवेल कर सकते हैं बाय पेइंग द अमाउंट, और जिस पे कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। इसको नेटफ्लिक्स समझ लेना। आप अगर नेटफ्लिक्स में रिचार्ज करेंगे तो वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा, या फ़ोन करके एक्टिव करना पड़ेगा कि सर पेमेंट कर दिए एक्टिव कर दीजिए, नहीं करें होना। इसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, और वो कंपनी यहाँ की नहीं है, वो कंपनी कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया की। नेटफ्लिक्स कहाँ की है, आउट ऑफ इंडिया की। ठीक है, उस तरह की कंपनी को क्या बोलते हैं, OIRDAS। ठीक है, तो वो लोग यहाँ आके जो पैसा कमा रही है, तो वो लोग भी रिटर्न भरना पड़ेगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा। तो उसको वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगी, GSTR 5A। और कब फाइल करेगी, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ISD कब ISD क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने आपको बोला था ना, नाइकी का शोरूम। ठीक है, मेन हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, ब्रांच ऑफिस कहाँ है, ऑल ओवर द इंडिया। इनपुट कहाँ आ रहा है, सारा दिल्ली में, और आउटपुट, आउटलेट से क्या होता है, आउटपुट ही होता है ना, आउटपुट ऑल ओवर इंडिया आ रहा है। वो लोग मतलब जो इनपुट ब्रांच वाले इनपुट वाले हैं, वो लोग रिटर्न कब फाइल करेंगे, GSTR 6 में। और कब फाइल करेंगे, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? टैक्स डिडक्टर मतलब जो GST पे TDS काटते हैं। आप अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान के रखिए। ठीक है, वो लोग रिटर्न कब फाइल करेंगे, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसका रिटर्न का नाम क्या है, GSTR 7। ई-कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले। ठीक है, नेटफ्लिक्स मैंने बोला, और अमेजोन बोला, फ्लिपकार्ट बोला। ठीक है, क्या अंतर है सर, अमेजोन और अमेजोन सब यही इंडिया की कंपनी है, इंडिया कंपनी ही है, वो कंपनी बाहर की है, बट रजिस्टर्ड इंडिया में है। ठीक है, फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, लेकिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर है। वो लोग कब रिटर्न फाइल करेंगे, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और कौन सा फाइल करेंगे, GSTR 8। क्लियर है सर? इसमें करना याद क्या करना है, इसमें यही याद करना है, फॉर्म का नाम कब फाइल करना, फॉर्म का नाम कब फाइल करना है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर चिक नहीं किया, जो काम का है वही डाल दिया। ठीक है, 50 सर नंबर में 50 नंबर में कितना पढ़, हाँ सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने QRMP वाला जो स्कीम बताया था ना, उस पे कैटेगरी था, 2 कैटेगरी। अगर जैसे दोनों कैटेगरी में अगर कोई स्टेट्स नहीं आता है, तो फिर हम लोग पेमेंट का डेट कब रखेंगे सर? ऐसा कोई स्टेट ही नहीं होगा जो 2 कैटेगरी में नहीं आता होगा, आप देख लीजिएगा। सर बुक पे मतलब कुछ दिया नहीं, मतलब दिया है कैटेगरी, पर यहाँ पे
आसाम का नहीं दिया है सर। आसाम का सेकंड कैटेगरी में दिया हुआ, आप देखिए, मुझे तो दिख रहा है। सर मेरा बुक पे नहीं दिया है सर। बुक आके यहाँ पे चेंज करवा लीजिए, मुझे नहीं पता आपका बुक में, नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। नहीं सर, मुझे ये रिसेंट अभी जो न्यू बुक आया है वहाँ वही मिला है सर। ओल्ड नहीं है, मेरा न्यू बुक है। न्यू बुक में कैसे नहीं दे सकते हैं, आपका भी तो न्यू बुक है ना। यहाँ पे एक जन बैठे हैं, उनका भी न्यू बुक है, उसमें तो दिया हुआ है। आप एक बार पता उससे नहीं। उसको डाउनलोड कीजिए अपना वेबसाइट से, इंस्टीट्यूट मैट, उसमें देखिए क्या चेंजेस है। अगर ऐसा नहीं ठीक फील है हो, नहीं अगर फील, आप कहाँ पे हैं, यहाँ के हैं या आउट ऑफ आसाम में? सर, ये नियर बॉर्डर भी। तो एक बार आके यहाँ पे बात कीजिए और बुक एक्सचेंज कर लीजिए अगर होगा तो। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये सारा बुक में दिया हुआ, आप ही बोल रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सारा। ठीक है, लास्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट तो बोलती है कि मंथली मंथली रिटर्न फाइल करो, मंथली मंथली पेमेंट करो, क्वार्टरली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। अब एक बार बोलिए कि भाई हो सकता है ना कि तुमसे कुछ गलती हुआ होगा रिटर्न फाइल करने में, तो एक तुम्हारे लिए एक लास्ट ऑप्शन देते हैं, एनुअल रिटर्न फाइलिंग। उसमें तुम एनुअल रिटर्न में आपका, आप क्या कर रहे थे, अप्रैल का अप्रैल में दिखा रहे हैं, अप्रैल का मई में दिखा रहे हैं, मई का जून में दिखा रहा है, जून का एक जुलाई में दिखा रहा है। नॉर्मल वाले लोग, QRMP वाले 3 महीना का एक बार दिखा रहे हैं, 3 महीना का एक बार दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कुछ गलती हुआ है, ठीक है, तो आपको एक रेक्टिफाई करने का ऑप्शन दे रहे हैं, आप एक रिटर्न फाइल कीजिए, GSTR 9 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न उसमें सारा पूरा ईयर का, पूरा ईयर 22-23 पूरा ईयर का आप रिटर्न, पूरा ईयर का डिटेल आप दे दीजिए। पूरा सारा का डेटा चला जाएगा, तो आपका कुछ गलती हुआ होगा तो आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर लो सही सही डेटा दे के। क्लियर है? नहीं, अगर मतलब वो यस। देना ही पड़ेगा, मतलब पर्पज़ लाने का तो यही था कि आपका कुछ गलती वलती हो गया हो तो आप GST 9 में करेक्ट फिगर दे देना। मतलब क्या हुआ सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, तो भाई आदमी तो गलतियों का पुतला है ना, वो तो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, गलती से गलती हो गया हो। तो आपको एक रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन कब दिया है, सोचो 22-23 है ना, 22-23 का ऑप्शन दिया है 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, उसमें आप एक एनुअल रिटर्न में सही कर दो। आपको ऐसा लग रहा है कि गलती के कारण मेरा टैक्स पेमेंट नहीं हुआ पाया, मेरा सेल था 50 लाख, मैंने भूल से 5 लाख दिखा दिया, तो आपका टैक्स कम पेमेंट हुआ होगा ना, इधर पे टैक्स पेमेंट कर दो। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, और अगर आपका सेल था 5 लाख, आपने भूल से 50 लाख दिखा दिया तो भगवान भरोसे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रिफंड क्लेम कर लेना, लेकिन पता नहीं इसका, मैं यूट्यूब में जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ करना है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट का लास्ट डेट कब होता है? 30 नवंबर। ये डेट कब है? 30 दिसंबर पार हो गया। तो आप लॉ में ये लिखा है रिफंड क्लेम कर लेना, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, रिफंड क्लेम करने जाओ तो बहुत दिक्कत है। क्लियर है ये यहाँ पे? चलो ये डाइवर्जन था। ठीक है, ये क्लियर है 21। उस रिटर्न को क्या बोलते हैं? GSTR 9, GSTR 9 है, GSTR 9C। GSTR 9 नॉर्मल के लिए, GSTR 9 है कॉम्पोजिशन के लिए, और 9C आपका ऑडिट। ठीक है,
राखी समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके। जिसका बिजनेस बंद हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? उसी दिन रजिस्ट्रेशन में बताए थे। उसका अगर जिसका बिजनेस बंद हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, या फिर जो बिजनेस चलाता है प्रोप्राइटर वो मर गया, वो बिजनेस तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, मर गया ना। कोई अगर कोई और उसको उसका चार्ज ले लिया तो अलग बात है, लेकिन कोई चार्ज नहीं लेने वाला तो बिजनेस बंद, रजिस्ट्रेशन बंद। इन दैट केस जो मर गया तो उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बिजनेस बंद कर रहा है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो उसको एक लास्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न GSTR 10, ठीक है। क्या फॉर्म का नाम है? GSTR 10। कब भरना पड़ेगा? विद इन 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is earlier। जब आपका कैंसिल हो रहा है तब, या फिर आपका ऑर्डर जब निकल रहा है कैंसिल होने का उसके 3 महीना के अंदर, विच इज लेटर, उसके 3 महीना के बाद। क्लियर है? हाँ सर। ओके। एक और है GSTR 11 लास्ट। उसमें क्या बोला है कि जो फॉरेनर लोग आते हैं ना, हाँ, जो लोग फॉरेनर लोग आते हैं वो यहाँ पे GST पेमेंट किए हैं तो वो लोग रिफंड ले सकते हैं। आप लोग अगर कभी फॉरेन घूमने जाएंगे, तो आप लोग ने उस पे जितना खर्चा किया ना और उस फॉरेन का टैक्स वैक्स पेमेंट किया है तो उसका रिफंड मिल जाता है। तो GST में भी वही है। पर्सन हैविंग UIN नंबर टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। UIN नंबर से रिलेटेड GSTR 1 है, GSTR 11 है, आप सोच के रखना। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है? यस सर। ओके। इम्पॉर्टेंट क्या है सर इसमें? इम्पॉर्टेंट है आपका ये सब QRMP, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आज रखते हैं यहीं तक। दिस सैटरडे अमेंडमेंट क्लास होगा, ठीक है। अमेंडमेंट क्लास फॉर जून 2024 एग्जाम्स। जो जून 2024 में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसका क्लास होगा। मस्ट अटेंड द क्लास। क्लियर है? यस सर। ओके। अभी बचा है क्या है? आपका एग्जेम्पशन बचा है एंड इंट्रोडक्शन बचा है, ठीक है। हाँ सर। ओके। कल से एग्जाम्शन स्टार्ट करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। मैं शीट दे दूंगा एग्जाम्शंस का, ठीक है। सर ये वाला भी हाँ, ये वाला रिटर्न? भेज, आपका वैल्यूएशन का नहीं भेजा था ना मैंने? नहीं। वैल्यूएशन, ये GSTR का रिटर्न और आपका नहीं सर, अमेंडमेंट। कस्टम वाला। कस्टम वाला ना? ठीक है, कस्टम वाला हो गया सर। ठीक है। कस्टम वाला कस्टम मैं फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, नहीं 1 मिनट। सर, कस्टम का मिल गया है सर। 1
ठीक है, क्या क्या एक बार आखिरी बार याद दिलाइए। कस्टम, नहीं सर, कस्टम का आपने सेंड कर दिया है सर। कस्टम सेंड कर दिया। क्या या वैल्यूएशन, वैल्यूएशन सर कस्टम का वैल्यूएशन का आपने सारा नहीं सेंड नहीं, कर दिया जीएसटी वैल्यूएशन ना, सर। सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये बचा हुआ है ना। हाँ सर, ये सेंड करना बाकी है। आप एक बार चेक करिए ये वाला है कि नहीं, दिया है कि नहीं। देन और उसके बाद सर ये रिटर्न वाला, रिटर्न, फिर और वो कंपोजिशन का भी आपने नहीं सेंड किया था। कॉम्पोजिशन बाकी है क्या? नहीं नहीं, वो आपने चार्ट सेंड नहीं किया है सर, किसका? कंपोजिशंस का। कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ और सर, और हो जाएगा सर, हो बाकी जाएगा, बुक से। बाकी सब दिया हुआ है ना, ठीक है। थैंक यू। वेलकम।